वो खुद बोल रहे हैं ना कि अंकल आंटी ने मुझसे बोला था कि लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि जेरी नहीं है, तो लोगों तक तो ये बात भी पहुंचनी चाहिए कि आज उनकी जो छोटी छोटी पोती हैं जो किराए के मकान में डली हुई हैं, तो ये बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि जो इतना सब कुछ हो गया। तो मम्मी पापा जी अंशु को क्यों लेके आए थे, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और आज हम लोग बात करेंगे सपना के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्नैपी गर्ल सपना कौन है और कैसे क्या उनके साथ आजकल चल रहा है। और सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ये मेरे पीछे मेरी बेटी है जो काफी थोड़ा बहुत आपको नॉइस आ रहा होगा उसका। तो हम लोग चलिए बात करते हैं सपना के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सपना अब अलग हो चुकी है अपने घर से और वो अलग जाके रहने लगी है अपने सास ससुर से, और वो ग्वालियर में रहती है अब रिसेंटली। तो अभी उसने बीच में ना अपने किसी भी फैमिली रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर से उसके साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ अंशु के साथ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसा कि उसने वीडियो कॉल और बहुत सारी चीजों में उसने देखा गया है कि अंशु के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो अपनी भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिसकी वजह से उसके जो फादर हैं, जो कि मेन उस घर के, आप उसे वो कह लीजिए विलन टाइप विलन है, जो कि सारा कुछ अपना जमीन जायदाद सब कुछ हड़पने के चक्कर में उसको काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, गलत या सही, उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सपना ने सारा जमीन जायदाद जितनी चीजें थी अपनी भी बनाई हुई सारी चीजें छोड़ छाड़ के अपना आ गई अलग रहने। उसके बावजूद भी उन लोगों ने अब उससे द रोड चैनल, जो कि उसने बस मतलब शुरू से ही बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उन दो सब ने, सूरज जी ने भी, राजवीर जी ने, सब ने मेहनत की थी, और वो द रोड चैनल जो अभी भी वो कंटिन्यूसली काम कर रही थी उस पर, वो भी उससे बहुत ज्यादा लड़ झगड़ के ऐसे करके उससे छीन लिया गया है और वो चैनल अंशु को दे दिया गया है। वो इनडायरेक्टली कहे तो वो अंशु के थ्रू वो सास ससुर या उनके जो फादर हैं अंशु के, वही वो चैनल लेंगे। तो धीरे धीरे करके मतलब उससे वो सारी चीजें छीन ली गई है। तो जो उनके घर का मतलब खुद ही जो उसके उनके सास जो है, उनका जो भाई है, वही ये सारी चीजें कर रहा है और उसी ने धीरे धीरे करके उससे सारी चीजें ले ली है। जबकि उनकी दो बेटियां हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनके साथ ही उन्होंने अपने मतलब सब पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करके बहुत फाइनेंशियली अच्छा करा था, और साथ ही साथ काफी ज्यादा यूट्यूब से अर्निंग करके उन्होंने सब कुछ अपना एस्टेब्लिश किया था। तो उनके साथ तो मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो काफी ज्यादा अकेली हो चुकी थी। उसकी खुद की मेंटल कंडीशन भी लोगों को समझनी चाहिए थी। तो बाकी सब ये सारी चीजें छोड़ छाड़ के सब उसको सिर्फ परेशान करने में पूरा ऑल थॉट लगा हुआ है कि किसी तरीके से इसको पूरी तरीके से गायब कर दिया जाए यहाँ से, ताकि पूरा उनका राज हो सके वहां पे। साथ ही साथ बहुत सारी वीडियोस भी सामने आ रही है जो कि उनके सास ससुर के हैं, कि मतलब उन्होंने जेरी मारा, तो जैसे कि उन्होंने मतलब धीरे धीरे करके उन लोगों ने वीडियोस के थ्रू किसी और के थ्रू बनवा रहे हैं, तो वो अपनी बात तक ही सामने रख सके। बट यहाँ पे सारा पूरी दिख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि एक के बाद एक चीजें सारी आप कैसे छीन सकते हो किसी से भी। हर कोई उम्मीद करता है कि लास्ट तक भी सब कुछ ठीक हो जाए, बट उससे सारी चीजें एक के बाद एक छीने जा रही है। द रोड चैनल जो कि उसने खुद ही बनाया था, उसने मेहनत की थी, उसके सूरज जी ने भी मेहनत की थी, मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ उसने, बाकी सबने भी मेहनत की थी। तो इसके लिए तो सबको आके सामने से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसको और उसको भी ऐसे ही नहीं दे देना चाहिए था अपना चैनल, क्योंकि ऐसे ही वो धीरे धीरे करके उससे बहुत सारी चीजें ऐसे मांगते जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि उसको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए था, ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए थे। बाकी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये तो आप सबको पता ही चल रहा है, उनके वीडियोस के थ्रू। वो वीडियोस डेली बाय डेली डाल रहे हैं और ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रही है। उनकी भी दो बेटियां हैं ऐसी बहुत सुंदर सुंदर सी, और उनके साथ भगवान ने इतना बुरा कर दिया है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता है। हम मतलब जब हम लोग वीडियोस में देखते हैं तो हम सोचते हैं कितना आइडल फैमिली है, कितना कुछ है, बट जब अंदर किसी के जाओ ना तो पता चलता है धीरे धीरे उसकी असलियत। ऐसे ही उससे स्ट्रैपी गर्ल सपना के साथ भी बहुत सारी चीजें जो खुल के सामने आई है, इस बीच में ही बहुत सारी सूरज जी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके सपना ने सामने रखी, और बाद में रियलिटी जो है ना वो खुद ब खुद सामने आती जा रही है। और सपना के जो सास ससुर हैं उनको भी यही है कि मतलब कैसे वो किसी को मतलब इतना परेशान कर रहे हैं कि वो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग भी उससे छीन रहे हैं। सिर्फ उसके पास एक या दो चैनल अब बच गए, इस पे बेचारी दोनों बच्चों को पालने के लिए स्ट्रगल कर रही है, सारी चीजें कर रही है। बाकी उसने जो घर बनाया, सारी चीजें बनाई, सारी प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली, और अब वो शायद बहुत सी खबरें आ रही है कि वो पुलिस के पास भी गई है, उसने कंप्लेन रेज किया है सबके लिए, ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, क्योंकि कोई कितना परेशान हो सकता है ना, यही बात है। और उसका सारा प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब कुछ छीन लिया गया है, तो अब वो
शायद कंप्लेन रेज करेगी उसके अपने सास ससुर के खिलाफ, और साथ ही साथ अपना वो जितना भी द रॉड चैनल है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब फिर से शायद वापस लेगी। और अब वो शायद वहां दोबारा वापस नहीं जाएगी अभी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का एडमिशन करना है। तो आप लोग भी बताइए कमेंट में, क्या उसके साथ कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे क्या गलत नहीं हो रहा है। आप सभी भी जानते हैं स्नैपी गर्ल सपना को, आप लोग भी इसे सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपनी बच्चियों को अच्छे से पाल सके, सारी चीजें अच्छे से कर सके, उसके साथ किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। हमने भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है, बहुत सारे वीडियोज ऐसे देखे हैं उनके, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि कितना गलत उनके साथ हो रहा है। और अंशु की भी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो रखा है, क्योंकि वो जिस माहौल में, जिस घर में जिधर रह रही है ना, उधर बड़ा मुश्किल है जीना भाई, क्योंकि वो सपना का साइड ले रही है और सारे लोग सपना के खिलाफ है। तो आप सोचिए कैसा उसको कैसा फील होता होगा वहां पे। और ये लोग उस सपना के पास भी इसको नहीं भेज रहे हैं ताकि ये सपना के पास आके उसकी हेल्प कर सके, ये सपना ही उसकी मदद कर सके, जिससे कि उसकी हेल्प हो सके। तो धीरे धीरे पता नहीं चीजें ठीक होगी कि या नहीं ठीक होगी, बट अभी ऑल थॉट यही दिख रहा है कि अंशु सपना दोनों बहुत ज्यादा परेशान है। वो लोग मिलने भी आए थे बीच में, तो बहुत छुप छुपा कर मिलने आई और भाग के जाने लगी, तो उसे सबने ढूंढा। और फिर वो मतलब वो भाग रही थी लिटरली, कि मतलब उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि कैसे मिल रही हूं मैं। तो यही सब चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली है किसी के लिए भी। तो ये इस टाइम सपना के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है। लखनीत भैया को भी उनकी काफी ज्यादा हेल्प करनी चाहिए, वो तो ऑल्ट आउट करते ही हैं, वो तो सबको ही पता है कि उन्होंने उनको अपनी बहन माना हुआ है और काफी ज्यादा उसकी हेल्प करते हैं। तो और बाकी सारे लोग भी उसको सपोर्ट कर ही रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जितने भी हैं सब हैं। तो अल्टरनेट यही मैं कहूंगी आपको, आप लोग भी उनकी काफी ज्यादा हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए उनको मेंटली, इमोशनली। अभी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो उनको सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ अगर सास ससुर का उनका कोई मैसेज दिखता है, कुछ भी या वीडियोस आती है, तो आप उनको भी इनडायरेक्टली बोलिए कि भाई जो भी मतलब ये तीनों नहीं मिलके, जब सूरज जी की डेथ हो गई थी तो सपना ने संभाला था, और वो इतनी अच्छी थी, तभी ना दूसरे राजवीर जी से शादी हुई उसी घर के लोगों ने की। तो जब राजवीर जी से भी शादी हो गई इनकी, तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से रहने लगी थी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, जिसकी वजह से जो हुआ, आप सबको अच्छे से वाकिफ है उन सारी चीजों से, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रही। आप सोच ही सकते हैं, जो इस मतलब जिसके साथ एक के बाद एक मिस हैपनिंग्स होती है, उसके साथ क्या कंडीशंस होती है ऑल थॉट। तो यही सारी सिचुएशन से वो गुजर रही है बेचारी। और उसके बाद फिर ये सारी चीजें फैमिली का, अब उसने अपनी फैमिली को पूरा संभाला, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, सारी चीजें की, उसके बावजूद ये सब चीजें हो रही है, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आगे लेटेस्ट न्यूज अगर कोई आती है तो मैं आपको बताती रहूंगी, बाकी अभी तक तो यही पता चला है। बाय।